दोस्तों नमस्कार। धर्मवीर इंटरप्राइजेस चैनल पर आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता होगा। सवाल या विचार आते होंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें बहुत सारा वीडियो दिखाया जाता है कि 25,500 में मशीन लीजिए और महीने का लाखों रुपए कमाइए। 25,500 रुपये अगर उन्हें जब मशीन लेने के लिए जाते हैं हम देते हैं 2,000 या 3,000 उसमें से वापस करके लौटा दिया जाता है। उस मशीन वाले तब ये कहते हैं कि 22,000 में चालू हो जाएगा, 23,000 में चालू हो जाएगा। ये इसकी सच्चाई क्या है और इसकी सच्चाई क्या है? अगर रियलिटी में कुछ सोच समझ के पेपर प्लेट बिजनेस में आप लोग अगर आना चाहते हैं तो सभी पेपर प्लेट के आइटम बना के मार्केट पकड़ना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा मशीन सही रहेगा? शुरुआती दौर में मार्केटिंग कैसे करेंगे या कैसे पकड़ेंगे या कस्टमर कैसे बनाएंगे? अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो 1,000 बफर प्लेट या 1,000 बफर थाली बेचने में उन्हें कितनी लागत और कितना समय लगेगा? मतलब 1,000 थाली बनाकर बेचने में कितना लागत लगेगा और उन्हें कितना बिजली कॉस्ट लगेगा और लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, सब कॉस्ट लेकर कितने में तैयार होगा और कितने रुपए में हम सेल करेंगे। जब हम उस मटेरियल को सेल करेंगे तो एक दिन में कितना कमाएंगे और एक महीने में कितना कमाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो आप लोग को पेपर प्लेट से जुड़ी हर जानकारी इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में। 1,000 बफर पत्तल में कितना कमा सकते हैं, कितना एक दिन में या एक घंटे में और उसके बाद एक महीने में, सारा कैलकुलेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें। दोस्तों पेपर प्लेट का डिमांड मार्केट में कितना है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। मार्केट में हर जगह शादी हो या विवाह हो, फंक्शन में या गोलगप्पे वाले या चाउमीन प्लेट वाले या बर्गर वाले या जहाँ भी रहते हैं किराना के दुकान वाले, इस बिजनेस से किराना के दुकान वाले तक भी सेल कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों जो 21-22 हज़ार वाली बात होती है तो सबसे बड़ा रीज़न ये कारण या रीज़न समझिए, बिजनेस को बदनाम करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कम पूंजी में लो क्वालिटी का चाहते हैं और कम पूंजी में और लो क्वालिटी का मशीन लेने के लिए लो क्वालिटी की मशीन खरीद लेते हैं। इंगल बॉडी में वाइब्रेट करने लगता है और मशीन छोटा डाई तो आराम से चला सकते हैं उसमें, और बड़ा डाई उसमें सही से नहीं चलता है, 2-4 पत्ता कटता है फिर फंस जाता है। वो लोगों से तो ये बिजनेस नहीं होता है क्योंकि गलत जगह से गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। गलत रॉ मटेरियल लेके गलत रॉ मटेरियल वाले के पास जाके फंस जाते हैं। वो लोग से तो बिजनेस नहीं होता है क्योंकि गलत लोगों और गलत चीज़ों में फंस के आते हैं तो पैसा नहीं कमा पाते हैं, वही लोग बदनाम करते हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो खुद अपना दिमाग अगर रियलिटी में देखा जाए तो खुद अपना दिमाग लगाइए और माइंड में लगाइए। ये ऐसा बिजनेस है जो अदर बिजनेस से जल्दी ग्रो होने वाला बिजनेस है। अदर मशीन में आप कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन पेपर प्लेट बिजनेस जैसे 3 से 4 प्रकार का बिजनेस है जो इसमें बना सकते हैं। जैसे अगर अगरबत्ती की मशीन में आप अगरबत्ती ही बना सकते हैं और कपूर के बिजनेस में कपूर ही बना सकते हैं, लेकिन अगर पेपर प्लेट की मशीन है आपके पास या उसमें आप चप्पल बना सकते हैं, स्क्रैबर पैकिंग कर सकते हैं। पेपर प्लेट दोनों तो ऑल इन वन है ही दोस्तों, तो उसमें सब बना सकते हैं, इसलिए उसमें 3-4 बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो इसकी मार्केट में कौन कौन सा आइटम का डिमांड है और कौन कौन सा मशीन रहेगा। मार्केट में 2 तरीके की मशीन ज़्यादा चलती है, एक हाइड्रोलिक मशीन होती है और एक क्रैंक मशीन होती है। जैसे कि क्रैंक मशीन की बात करें तो उसमें
क्रैंक मशीन में उसमें ये सब आइटम आप निकाल सकते हैं, जैसे कोर आइटम होता है, जैसे उसमें कोर दोना, कोर नाश्ता प्लेट, कोर थाली प्लेट का दोना, जैसे इसमें सिंपल आइटम आप बना सकते हैं। सब जो रहता है सिंपल आइटम क्रैंक वाले मशीन से। क्रैंक वाले मशीन में आप बफर प्लेट बना सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, जैसे इमरजेंसी में कभी 100 पीस हो गया या 200 पीस तक बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे हाइड्रोलिक मशीन इस प्रकार से वर्क करता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक चला सकते हैं। इसको फास्ट और धीमा, स्लो सब चला सकते हैं। बफर प्लेट बना सकते हैं, डायमंड प्लेट बना सकते हैं, सर्कल से जो कटर रहता है रिंकल प्लेट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें कोर प्लेट बना सकते हैं जो क्रैंक में बनता है। तो देखिए, अगर हम सिंगल डाई मशीन खरीदने के लिए जा रहे हैं 16 इंची चैनल बॉडी में, तो क्रैंक मशीन का प्राइस आपको 50,000 का, अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो 50,000 का हो जाएगा। 10,000 का डाई और 5,000 अदर कॉस्ट, तो हमारा टोटल क्रैंक मशीन लेने के लिए 65,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और उसमें अगर हम हाइड्रोलिक मशीन खरीदने जाते हैं बढ़िया क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, या क्रॉम्पटन मोटर के साथ या गोदरेज मोटर के साथ, तो उसमें हमको, या हैवेल्स मोटर के साथ, तो हमारा 85,000 का मशीन हो रहा है। 10,000 का डाई और 5,000 का अदर कॉस्ट हो रहा है। तो टोटल हमारा दोस्तों 1,00,000 हाइड्रोलिक मशीन में आ रहा है। तो हमारा हाइड्रोलिक और क्रैंक लेने में दोस्तों हमारा 35,000 का फ़र्क आ रहा है। तो आइए हम समझते हैं, अगर कोई लोग हाइड्रोलिक मशीन ले लेते हैं या लिए हैं, कोई घर पे लाए हैं, 1,000 उसमें बफर थाली बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें पैक करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो कितना बचता है 1,000 पत्तल बनाने में। तो अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं 13x26 का सीट खरीदने में, 100 सीट खरीदेंगे तो हमारा 1,000 पत्तल बनेगा। 300 सीट हमारा 3 रुपये 50 रुपये के हिसाब से हमारा 1750 रुपये लगेगा 500 सीट का। 13x26 का सीट रहेगा जो हमारा 300 सीट का। देखिए, अगर हमारा 1750 रुपये होता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कितना लगेगा, 1 घंटा बनाने में इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम जानना होगा कि ऑल इन वन मशीन का प्रोडक्शन कितना 1 घंटा में। 1 घंटे में आप डबल काटेंगे तो उसमें 1,000 पीस आराम से निकाल सकते हैं। हमारा 1 घंटे में 1,000 पत्तल बनेगा, वो भी डबल काट के। तो प्लेट को अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाया जाए तो 1,000 बफर पत्तल का अगर 25 का पैकिंग बनाया जाए तो हमारा 40 पैकेट बन के तैयार होगा, यानी 40 पैकेट पन्नी भी लगेगा। तो इसमें पन्नी का रेट क्या हुआ, 40 पीस से 30 पैसे का हमारा पड़ेगा एक पन्नी। तो हम अगर उसमें 12 पन्नी लेंगे, और दोस्तों 40 पन्नी हम अगर 30 पैसे का लेंगे तो हमारा 30 पैसे के हिसाब से तो हमारा आ रहा है 12 रुपये पैकिंग कॉस्ट आ रहा है। पन्नी का 12 रुपये आ रहा है पैकिंग कॉस्ट, और रॉ मटेरियल का जो हमने तो पहले ही बताया था 1750 रुपये आ रहा है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 1700 टोटल। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद पैकिंग कॉस्ट हो गया, तो हमने बताया नहीं होगा, उसका 15 रुपये 1 घंटे का आता है दोस्तों। तो ये हमारा ये सब जोड़ जाड़ के हमारा 1777 रुपये आ रहा है। तो अब इसमें बोलेंगे कि लेबर कास्ट नहीं जोड़े, तो हम लेबर कास्ट का भी 50 रुपये जोड़ देते हैं 1 घंटे का, तो हमारा 1827 रुपये आ रहा है टोटल। 1827 रुपये में हमने तैयार कितना किया है, 1,000 बफर पत्तल। अब बात अगर ये आती है कि हम सेल हम कहाँ करेंगे। जैसे मार्केट में हम खरीदने के लिए जाते हैं बफर प्लेट 100 या 50 या 150, तो हमें 3 रुपये में दुकानदार देते हैं। दुकान 3 रुपये से तो कम देते नहीं है दोस्तों, चाहे जहाँ भी आप लेने जाएंगे तो कम से कम 3 रुपये का ही देते हैं। वहीं पे अगर दोस्तों हम लोग तो खुला बेचेंगे, तो इसके लिए हम शादी विवाह में देते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको 2.5 रुपये में ही देते हैं। तो 2.5 रुपये नहीं, हम दोस्तों 2 रुपये 40 पैसे ही जोड़ते हैं। तो आपको 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से ही बताते हैं। 2.5 रुपये छोड़िए, हम 2 रुपये 40 पैसे में ही दिए तो हमारा 1,000 पत्तल 2,200 रुपये का सेल
हुआ है। अगर हम 24 में माइनस करते हैं 1827 रुपये, तो हमारा 573 रुपये बच रहा है एक घंटे में। 573 रुपये अगर हमारा एक घंटे में सेल हो रहा है, तो हमारा 30 दिन में कितना आएगा दोस्तों? तो हमारा 30 दिन में 17,190 रुपये आएगा आराम से। 30 दिन में आप आराम से कमा सकते हैं सिर्फ बफर प्लेट बना के 17,190 रुपये।